दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन के ऊपर मिसाइलें उड़ रही हैं। अमेरिकी एयरबेस निशाने पर हैं। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय पर ड्रोन हमला होने का दावा किया जा रहा है और ईरान खुलेआम अमेरिका से कह रहा है कि अगर सुरक्षित रहना है तो फारस की खाड़ी को छोड़ दो। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि अमेरिका और ईरान के बीच क्या हो रहा है, सवाल यह है कि अगर यह टकराव और बढ़ा तो क्या पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज आपको एक एक करके समझाएंगे कि कैसे एक हेलीकॉप्टर की घटना से शुरू हुआ विवाद अब मिसाइलों, ड्रोन, तेल सप्लाई और पानी के संकट के साथ साथ पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा तक पहुंच गया है। सबसे पहले समझिए कि मामला कहां से बिगड़ा। पश्चिम एशिया में तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब ईरान ने जॉर्डन में मौजूद उस एयरबेस की तरफ मिसाइलें दागी जहां अमेरिकी सेना की मौजूदगी है। जॉर्डन की सेना ने दावा किया कि उसने ईरान की 5 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन असली बात सिर्फ मिसाइलें नहीं थीं। इन हमलों के बाद बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में हमले के सायरन बजने लगे। एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए, यानी पहली बार ऐसा माहौल बना कि पूरा खाड़ी का इलाका खुद को संभावित युद्ध के लिए तैयार करता हुआ दिखाई दिया। सवाल यह भी है कि अमेरिका ने जवाब क्यों दिया। इसके पीछे एक और कहानी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक होर्मुज़ जलडमरू मध्य के पास अमेरिकी AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर एक ईरानी ड्रोन से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अमेरिका ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माना और फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और रडार साइट्स पर सटीक हमले शुरू कर दिए। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई है और इसका मकसद अमेरिकी सैनिकों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लेकिन कहानी यहीं से और खतरनाक हो गई। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी। ईरान ने दावा किया कि उसकी मिसाइलें जॉर्डन में मौजूद उस एयरबेस की ओर दागी गईं जहां अमेरिकी लड़ाकू विमान तैनात हैं। साथ ही इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि उसने जॉर्डन के अल अजराक बेस पर लंबी दूरी की मिसाइलें दागी और F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर और कमांड सेंटर को निशाना बनाया। यही नहीं, ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय पर शाहेद 136 ड्रोन से हमला करने का भी दावा किया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर 5th फ्लीट इतनी जरूरी क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है। कल्पना कीजिए एक ऐसा नौसैनिक मुख्यालय जो अरब सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर के बड़े हिस्से में अमेरिका की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखता है, और यही है बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट। तेल सप्लाई रूट की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों की निगरानी और पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी नौसैनिक मौजूदगी का सबसे बड़ा केंद्र। यानी अगर इस ठिकाने पर हमला होता है तो उसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहता, पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन इस कहानी का सबसे चिंताजनक हिस्सा अभी बाकी है। दक्षिणी ईरान के सिरिक क्षेत्र में अमेरिकी हमलों के दौरान पानी के 2 बड़े टैंक नष्ट हो गए। नतीजा, पूरे इलाके में पानी, पीने वाला जो पानी होता है वो पानी की सप्लाई ठप हो गई। ईरान ने इसकी कड़ी निंदा की, कहा कि नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। मुंबई में ईरानी कॉन्सुलेट है, उसने इसको मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया और कहा कि नागरिक ढांचे पर हमला गंभीर मानवीय चिंता का विषय है। रिपोर्ट के मुताबिक सिरिक के बामनी जिले में स्थित पानी के टैंक पूरी तरह तबाह हो गए। ईरान का आरोप है कि अमेरिकी हमलों में एक टेलीकम्युनिकेशन टावर को भी बहुत नुकसान पहुंचा, और यहीं से मामला सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि पानी तक पहुंच जाता है। ईरान ने साफ चेतावनी दे दी कि अगर अमेरिकी कार्रवाई जारी रहती है तो खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर लगातार मिसाइलें दागी जाएंगी। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि खाड़ी के देश
डिसेलिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी समुद्री पानी को साफ करके पीने के लायक बनाने वाले संयंत्र को भी निशाने पर ला सकते हैं, उनको निशाने पर आ सकते हैं। ये सुनने में एक सामान्य धमकी जैसी लगती है, लेकिन इसकी हकीकत ये है कि खाड़ी के कई देश अपनी 90% से ज्यादा पानी की जरूरत को इन्हीं संयंत्रों के जरिए पूरा करते हैं। यानी अगर ऐसा होता है तो ये केवल एक सैन्य संकट नहीं रहेगा, बल्कि लाखों लोगों के लिए पानी का संकट पैदा हो सकता है। इस बीच ईरान की भाषा पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगर अमेरिका सुरक्षित रहना चाहता है तो उसे फारस की खाड़ी का जो इलाका है उसको छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका युद्ध के मैदान में ईरान के संकल्प को परखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान की सशस्त्र सेनाएं किसी भी हमले का जवाब दिए बिना नहीं बैठेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि फारस की खाड़ी के इतिहास में बाहरी ताकतों के बुरे अंजाम के कई उदाहरण मौजूद हैं। तो क्या अब ये मान लेना चाहिए कि बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद हो चुके हैं? ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि सैन्य कार्रवाई के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ समझौते की कोशिशें जारी हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच मतभेद बरकरार हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को खत्म कर दे, जबकि ईरान पहले प्रतिबंध हटाने और जमा किए हुए फंड जारी रखने को बोल रहा है, जारी करने की मांग कर रहा है। पाकिस्तान समेत कई देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही सैन्य कार्रवाई शांति की ये जो पूरी वार्ता है इसको कमजोर करती हुई दिख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, दुनिया इतनी चिंतित क्यों है? तो इसका बहुत आसान जवाब है, होर्मुज़ जलडमरू मध्य। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक रास्तों में शामिल ये इलाका वैश्विक तेल सप्लाई की लाइफलाइन माना जाता है। यहीं तनाव बढ़ने का असर पहले ही ऊर्जा के बाजार पर दिखाई देने लगा है। फरवरी से शुरू हुए संघर्ष के बाद ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और कई देशों में खाद्य पदार्थ तथा जरूरी सामान भी महंगे हुए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो वैश्विक तेल बाजार में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। अब बात करते हैं इजराइल फैक्टर पर। इस पूरे घटनाक्रम के बीच इजराइल और ईरान के बीच पहले से चला आ रहा तनाव भी खत्म नहीं हुआ। हाल में ही लागू संघर्ष विराम के बाद दोनों देशों ने फिर एक दूसरे पर हमले किए। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि इजरायली हमलों में उसके एयर डिफेंस यूनिट के 2 सदस्य मारे गए। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष अभी भी जारी है। यानी अमेरिका ईरान टकराव और इजराइल ईरान तनाव अब एक दूसरे से अलग होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। दोनों मिलकर पूरे पश्चिम एशिया को और ज्यादा अस्थिर बना रहे हैं। तो पूरी तस्वीर क्या कहती है? एक तरफ अमेरिकी एयर स्ट्राइक, दूसरी तरफ ईरानी मिसाइलें, ड्रोन, बहरीन से जॉर्डन तक हाई अलर्ट, होर्मुज़ में बढ़ता सैन्य तनाव, ऊर्जा ढांचे और पानी के संयंत्रों पर हमले की चेतावनी, और ऊपर से इजराइल ईरान का एक अलग से मोर्चा। यानी पश्चिम एशिया इस वक्त सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं बल्कि एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जिसका असर तेल के बाजार, वैश्विक व्यापार, पानी की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हर जगह पहुंच सकता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगली मिसाइल कहां गिरेगी, सवाल ये भी है कि क्या कूटनीति इस बढ़ते टकराव को रोक पाएगी या फिर दुनिया एक और बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि इतिहास बताता है कि बड़े युद्ध हमेशा एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि छोटी छोटी जवाबी कार्रवाइयों की लंबी श्रृंखला से शुरू होते हैं। और अब देखना यह होगा कि अगला कदम बातचीत का होगा या फिर एक और मिसाइल का। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।